हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले डिफाइन किया, उनके क्या क्या यूजेस हैं वो जाना, फिर किस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाकर वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट कर सकते हैं और डी वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि जो इक्वेशन दी हुई है वो रियल है, डिस्टिंक्ट हैं उसके रूट्स, या फिर रियल रिपीटेड है या फिर इमेजिनरी है। सो आज हम जिन बच्चों ने अभी तक नहीं उसको देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर वहाँ से समझें, क्योंकि जो ये हम सीरीज़ स्पेशल सीरीज़ जो शुरू की है दैट इज़ फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ फास्ट चलेंगे, बट बाद में आपके लिए जो एज़ यूजुअल जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है डिटेल्ड सीरीज़, उसको हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। बट टिल दैट टाइम हम इस महीने जो है ओनली वी आर फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सो दैट आपके हम लोग जो है कुछ आपका जो है आपके रिज़ल्ट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी में हम बच्चों एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है दैट इज़ डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कह लीजिए या फिर आप ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, तो ये आइदर वे पूछा जा सकता है आपसे। सो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन लिखते हैं हम, जो कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है आपको। सो इसमें पहली आ जाएगी बच्चों आपके पास 2x² प्लस x minus 1. Okay, so because you have to find the nature of the roots of the quadratic equation, what you can do here is you find the value of d, that is discriminant, b square minus 4ac, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, और जर्नल इक्वेशन के साथ इसको जो है आप कंपेयर करेंगे। जर्नल इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हमेशा यहाँ लिख लिया करो ax² प्लस bx प्लस c। So from here you can get what is the value of b। b यहाँ +1 है, तो यहाँ +1 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या बच्चों 2। सी हियर देखिए x² के साथ जो भी वैल्यू लगी है वो a होगी, x के साथ जो वैल्यू लगी होगी वो b है, और जो विदाउट एनी वेरिएबल x जो है वो c यानी कि कांस्टेंट होगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू what is the value of c here? c is -1, so -1, so this will become what 1, this बच्चों माइनस माइनस इज प्लस, और यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा, so the answer is 9। तो बताइए जो 9 है, 9 is greater than 0, तो आप कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये आपके पास नेचर ऑफ रूट आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ऐसे ही क्वेश्चन और लेंगे, विल टेक वन मोर क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं सो दैट आपको तीनों ही जो है पता चल जाए। दैट इज लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1। नॉट कंपेयर इट, जैसे पहले किया वैसे कंपेयर कीजिए इसको, ax² प्लस bx प्लस c। तो थोड़ा इजी हो जाता है इससे। सो यू कैन गेट द वैल्यू दैट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो b कितना हुआ बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1। So 1 square minus 4 into a is also 1 and c is also 1. So 1 minus 4 which comes out to be -3। अब बताइए आप, अगर -3 वैल्यू आई है तो इसका नेचर कैसा होगा। तो आप लिखेंगे बिकॉज d is less than 0 therefore the roots here will be
no real roots, no real roots, so that is imaginary roots. और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप जो है +1 में करेंगे और इन दी चैप्टर दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये आप +1 में इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे. सो दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और लेते हैं एंड इट इज 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ d. इट इज b स्क्वेयर माइनस 4ac. what is b here? It's minus 4 square minus 4 into because this a is also 4, so 4 into 4 into what? Yes, 1. So this will be 16 minus 16. 4 4 is 16, so the answer is 0. So can you guess what will be the nature of the root here? जैसे यहाँ पर नो रियल रूट्स आए हैं, ये नेचर हुआ, उसको हम इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं. और मैंने आपको बताया ये आप +1 में एज दी हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ क्या आएगा आप बताइए. यहाँ नेचर जो है बच्चों, बिकॉज d इज इक्वल टू 0, सो आप लिखोगे रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद, जो कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given equation has real and equal roots. The equation will be k plus 1 x square minus 2 k minus 1 x plus 1 equals to 0. So आप क्वेश्चन को रीड करें. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. बच्चों ये क्वेश्चन में ही इसका जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो आप लिखोगे सिंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल, therefore d equals to what? 0. and you know what is d? b square minus 4ac equals to 0 हो जाएगा. b की वैल्यू लीजिए यहाँ से. इस बार ये पूरा b है, आपको बताया था मैंने. अगर आप याद करें ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, x के साथ जो भी चीज़ होगी वो पूरा का पूरा b कहलाएगी. तो यहाँ आ जाएगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है, तो ये b है इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू, अब ये देखिए x स्क्वायर के साथ जो पूरी वैल्यू है वो आपके पास a होगा. सो k प्लस 1 इंटू वट इज c? c इज 1, दैट इज इक्वल टू 0. इसको कैसे ओपन करें? पहले इसको कर लीजिए 4 k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको ओपन अप कर दीजिए. इट्स k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इसको भी हमने ओपन कर दिया. सो दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 8k
प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके बच्चों, सो दिस विल बिकम व्हाट, ये तो कैंसल आउट हो गए हैं दोनों. सो 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल्स टू 0. सो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 12k, k गेट कैंसल. तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4k इक्वल्स टू 12. सो k इज इक्वल टू 12/4. सो k इज इक्वल टू व्हाट, 3. तो बच्चों यहाँ k की वैल्यू जो है आपके पास 3 आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जाम, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है. ऐसा ही क्वेश्चन आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी किया है. बोट, स्टिल वाटर, ये सब आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस, डिजिट्स, यू विल फाइंड दैट ये दोनों ही जगह आपको कहीं भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्लाइट डिफरेंस होता है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी शामिल किया है. द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर. It can go 30 km upstream and returns downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल याद हो तो वहाँ आपको क्लियरली बताया गया था कि जो लास्ट पार्ट है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आप वहीं से ही अपना लेट पार्ट शुरू करेंगे. सो फॉलोइंग दैट, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉल्यूशन में लिखते हैं let the speed of stream is equal to x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं बच्चों. so let us say this is the speed of the stream. stream तो मालूम है आपको, जिस तरीके से वो पानी बह रहा है, this is called the stream. let us say this is stream. तो इसमें आप दो देखेंगे, एक जो है आपका डाउन स्ट्रीम कहलाता है और एक बच्चों आपका अपस्ट्रीम कहलाता है. ये पानी का बहाव है. तो हमने क्या मान लिया है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जिस रफ्तार से पानी बह रहा है, वो x किलोमीटर पर आ रहा है. और इसमें जा क्या रही है, इसमें जा रही है बोट. सो द स्पीड ऑफ द बोट वो कितनी दे रखी है आपको, 15 किलोमीटर पर आवर. तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, फिर रिटर्न 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन इट रिटर्न बैक. और जो पूरी इसको समय लगा यहाँ से जाने और वापस आने में, इट टुक 4.5 hours. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, स्पीड बच्चों डाउन स्ट्रीम निकाल लो, and you know that speed is equal to distance upon time. so ये लॉजिक यहाँ लगाएंगे हम. बट पहले आप स्पीड डाउनस्ट्रीम पता कर लें, एंड दैट विल बी व्हाट, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाट विल बी द स्पीड अपस्ट्रीम, that will be 15 minus x किलोमीटर पर आवर. ये बच्चों रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट. जब बोट जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो पानी है वो हमने ले लिया कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है x किलोमीटर पर. तो इसलिए जब नीचे की तरफ आ रहे हैं वो, तो दोनों की स्पीड, पानी भी नीचे आ रहा है, साथ में बोट भी आ रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जा रही है. तो दोनों की स्पीड यहाँ ऐड हुई है. और जब आप चढ़ाई ऊपर की तरफ जाएंगे, मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो दोनों स्पीड, हवा का बहाव अगर है तो आपकी स्पीड और जो हवा का बहाव है दोनों ऐड अप हो जाएंगी. और जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो या फिर अगेंस्ट दी एयर मॉलिक्यूल जाएंगे, हवा के विरुद्ध जाएंगे, तो आपकी स्पीड जो है वो बच्चों क्या लगेगा आपको कि जो है दोनों माइनस हो रहे हैं. यहाँ पानी है, तो आपने डेली लाइफ में ये फील किया ही है,
हाइट हो गया, एयर का बहाव हो गया। सो यहाँ पर आप ये चीज़ आपका आ गया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पूरे क्वेश्चन को जो बांध रखा है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम से बांधा हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की उसके द्वारा जो टाइम टेकन है t1 ले लें, जब वो वापस आया तो वो टाइम हम t2 ले लें। सो यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 4.5. What is t1? t1 will be distance upon speed. Speed is given. So what is the distance traveled going up? 30, और ये आ जाएगा 15 प्लस एक्स प्लस 30, 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9/2। तो 9/2 क्यों हो गया? क्योंकि 4.5 आवर्स हैं, तो इसको हम जो है 9/2 कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? यू कैन टेक द एलसीएम। सो दिस इज 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स। सो ये कीजिए आप 30, 15 माइनस एक्स प्लस 30, 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9/2। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप इनको ओपन अप कर दीजिए ब्रैकेट्स को। सो कैसे निकलेगा बच्चों? ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए। दिस विल बी 450 माइनस 30x प्लस 450 प्लस 30x होल डिवाइडेड बाय what is a plus b and a minus b? What is a plus b and a minus b? It is a minus b, a plus b can be written as a square minus b square. So this will become the same thing. इसको आप कैंसिल कर लीजिए पहले। 9/2. So this will become 900 डिवाइडेड बाई आ जाएगा बच्चों आपका 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो 900 डिवाइड बाई व्हाट इज 15 स्क्वायर? 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2। यू कैन कैंसल दीज टू, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वेयर प्लस 200 माइनस 225 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। सो एक्स इक्वल टू प्लस minus under root 25. So x is equal to what? 5 plus 5. So the answer is plus 5. So what is the speed of the stream? Plus 5. So बच्चों, the final answer is 5 kilometer per hour. So this is the speed of the stream. So the speed of the stream is 5 kilometer per hour. I hope you have understood this question. Let us move to next part. Okay students, एक क्वेश्चन और आपके लिए। देखिए क्वेश्चन की लेंथ, देखिए आप कितना लेंथी क्वेश्चन है। ये महाभारत से ही लिया गया क्वेश्चन है। जब अर्जुन जो है, द एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म with half the arrows. This is important data. With half the arrows, he cut down arrows thrown by, this is the one data, okay, on him with 6 more arrows. This is second information given. He killed the Rath driver of Bhishma with 1 arrow each. ये समझिए आप, with 1 arrow each, प्रत्येक के लिए, किसके लिए? एक रथ के लिए, एक फ्लैग के लिए और एक बो ऑफ भीष्म। फाइनली विद 1 more
this is very interesting, 1 more than 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious on the arrow bed. Find the total number of arrows Arjun had. So जैसा कि मैंने आपको कहा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ही आप लेट करेंगे. सो सोल्यूशन पार्ट देखिए आप, लेट नंबर ऑफ arrows Arjun had equal to x. So with half the arrow he cut down the arrow thrown by Bhishma. So number of arrow used to cut arrows of Bhishma, ये नेक्स्ट हो सकता है. number of arrows used to cut arrows of Bhishma. So that will be what? So that will be equal to half. So 1 by 2x. 1 by 2x. Number of arrow used to kill Rath driver. Number of arrows used to kill Rath driver of Bhishma. That is equal to 6. Okay. Number of arrows used. This is to knock down Rath, flag and bow. Number of arrows used to knock down what? Knock down Rath, flag and bow of Bhishma is equal to. So as एक यूज किया गया तो कुल मिलाकर 3 है, तो कुल मिलाकर 3 हो जाएंगे. 3 जगह यूज हुए ना बच्चों, एक रथ के लिए, एक फ्लैग के लिए और एक यूज हुआ बो के लिए. सो ये एक इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया और एक इसके लिए हो गया, तो कुल मिलाकर ये 3 हो गए. नेक्स्ट है रिमेनिंग एरोज. See here. And finally with 1 arrow more 4 times. तो रिमेनिंग एरोज आप पुट कर दें यहां पर. 1 arrow more 4 times the square root of arrows. The square root of arrows. So total number of arrows x है, तो उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट x हो जाएगा. So 4 under root x. So according to the question, given question, so you can write down that x means 1 by 2x plus 6 plus 3 plus 4 under root x plus 1 equals to x. So this is the given condition that is formed. इसके आगे बच्चों आप खुद सॉल्व करें. ठीक है, आप खुद सॉल्व करके इसका जो आंसर है, जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं. आई होप आप इससे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको आसानी से सॉल्व करेंगे. और क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए आपके लिए एक एग्जांपल थोड़ा सा दिखने में तो क्योंकि काफ़ी लेंदी है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल घबराना नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना है और एक एक चीज़ को आपने जो है किस प्रकार से वहाँ डिक्लेयर करके आपने एक इक्वेशन फॉर्म बनानी है और उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है. सो इसका आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके, ये आपको काम दिया गया, आप इसको करके हमें आंसर लिख के बताएं. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.
हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, जो हमारी इलाबोरेट सीरीज चल रही है उसमें और भी क्वेश्चंस लेंगे आपके साथ, जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी को लेंगे, सभी की वीडियो बनाएंगे। बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम जो है आपके वहाँ पर जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे और आपके मार्क्स जो है वहाँ से थोड़ा सा हम बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। सो इसका ज़रूर आप आंसर जो है लिखना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।